चलिए अब आजमगढ़ की रुख कर लेते हैं। आजमगढ़ से आज बड़ा बयान सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी का, और यह बयान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर। आज ये बड़ा बयान उनकी तरफ से, और उन्होंने उस राज पर से पर्दा हटा दिया है कि आखिर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। उन्होंने इस बीच सीएम मोहन यादव की तारीफ भी की और साथ ही साथ मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की वजह भी बताई। यादवों के गढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो तमाम सवालात उठाए जा रहे थे उनका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम यदुवंश को जानते हैं, उसका महत्व जानते हैं, और भाजपा यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि मध्य प्रदेश में हमने यादव मुख्यमंत्री दिया है और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। आजमगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र करते हुए, जहां एक तरफ उन्होंने मोहन यादव की तारीफ की, तो वही उन्होंने कहा कि हम यदुवंश का महत्व जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। आपको बता दें 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी, और इसके बाद आखिरी दिन जिस दिन नामों की घोषणा होनी थी, डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया था और उनके नाम को लेकर हर कोई चकित था। आज आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ में उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र करते हुए आज कई राज खोले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था। अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था। तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे, और मजा यह है ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे, और हम यदुवंश का महात्मा देखिए। अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव। यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो आजमगढ़ में मंच से संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने इस वाक्य का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर विरोधी दलों पर भी निशाना साधा। आपको बता दें डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद विरोधी दलों ने काफ़ी सारे सवाल भी इसको लेकर किए थे। हालांकि अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंच से ये बयान देकर चीज़ें स्पष्ट कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने मोहन यादव की जमकर तारीफ की। आपको बता दें आजमगढ़ के जिस क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वह उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और जाहिर तौर पर डॉक्टर मोहन यादव इस लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि तमाम दूसरे राज्यों में इस वक्त प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चारों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद मोहन यादव अब तमाम दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के विकास और बीजेपी के विजन को लेकर पहुंच रहे हैं, और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव एक प्रमुख चेहरा है, और जिसका जाहिर तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में भी जाहिर तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चलिए हमारे सीनियर प्रभु पटेरिया जिस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर डॉक्टर मोहन यादव का नाम लेते हुए तारीफ भी की है और वजह भी स्पष्ट कर दी है कि आखिर मोहन यादव ही क्यों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। आप इसे किस तरह से देखते हैं?
बिल्कुल अभिषेक, देखिए प्रधानमंत्री ने तारीफ तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहले भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कम समय में वो अच्छा काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को जो है शिवराज सिंह चौहान ने विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया था और मोहन यादव मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में चल रहे हैं। तो तारीफें तो पहले भी कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने आज जब उत्तर प्रदेश की धरती और खासकर आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र कि लालगंज में जब इस बात का उल्लेख किया है तो इसके नए मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। जब पूरे देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये बात कही, तमाम और विरोधी दलों के नेता भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को 400 सीटें आएंगी तो ये अपना एजेंडा लागू करने जा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये जो कृष्ण जन्मभूमि का जो मस्जिद है उसको तोड़कर वहां जन्मभूमि का मंदिर बनाना, इस तरीके की बातें जब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं तो वही बात हेमंत बिस्वा ने या शर्मा ने भी कही। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का कहने का ये आशय है यूपी की धरती से और खासकर अखिलेश यादव की कर्म भूमि, उनका जो क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र वहां पर, तो यादवों को एक समीकरण संदेश देने की कोशिश की है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता बहुतायत में है, एक बड़ा प्रभाव है। वहां का माई समीकरण भी पहले सपा के फेवर में रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की है कि देश में एकमात्र यादव मुख्यमंत्री है जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम यदुवंश का सम्मान करते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं और देखिए कि हमने जो है उस वर्ग के यदुवंश का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। तो निश्चित तौर पर उस पूरे वर्ग का सम्मान बढ़ा है इससे। तो ये प्रधानमंत्री का संदेश है, यादवों को बताने की कोशिश है उनकी कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या दूसरे दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो कहीं पर भी किसी यादव नेता को आगे नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया, अभी तक उन्होंने कोई नाम ही तय नहीं किया। ऐसे में एक राज्य का मुख्यमंत्री बनाना तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये प्रधानमंत्री ने साबित करने की कोशिश की और निश्चित तौर पर से यादव मतदाताओं को इस बात का बड़ा असर पड़ेगा। भावनात्मक अपील है एक तरीके से कहें प्रधानमंत्री को, इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। अभिषेक जी प्रभु सर, इससे पहले भी काफी बड़े बयान आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही मंच से संबोधित करते हुए निशाना साधा था और कहा था कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश परिवार के अलावा यादव नजर नहीं आते हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि पार्टी से कितने प्रत्याशियों को, परिवार से कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। तो और जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में सीधे टक्कर देते नजर आएगी, खासतौर से यादव क्षेत्र में बीजेपी। निश्चित तौर पर देखिए यदि मोहन यादव का नाम प्रधानमंत्री ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जानती है कि क्या यूएसपी है मोहन यादव की। एक तो उनका कामकाज बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में चला रहे हैं। 100 दिन का उनके कामकाज का जो आकलन आया है वो आपने ये बता रहा है कि बहुत बढ़िया ढंग से मध्य प्रदेश में प्रशासन को चलाया गया है। तो निश्चित तौर पर इसके साथ ही यदि यादव समीकरण को देखते हैं तो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जहां पर कि यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, झारखंड पहले बिहार का हिस्सा रहा है, लालू प्रसाद यादव का गढ़ है, अभी तेजस्वी यादव वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं राजद का। तो निश्चित तौर पर बिहार में और उत्तर प्रदेश में इसका खासा प्रभाव पड़ेगा और इसीलिए मोहन यादव को लगातार वहां पर चुनाव के पहले से सभाएं हो रही हैं, वहां के यादव समाज के कार्यक्रमों में वो भागीदारी करते रहे। और मोहन यादव आज भी जब झारखंड में चुनाव प्रचार में थे तो उनने भी कहा है कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, उन्हीं की वंश परंपरा से आता हूँ और आप यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं तो कृष्ण मुस्कुराएंगे। तो निश्चित तौर पर इस बात को रेखांकित करने की कोशिश चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से की जा रही हो, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही हो, कि यादवों का गौरव बढ़ाने की दिशा में यदि कोई पार्टी काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। तो जाहिर तौर पर आज आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है ये स्पष्ट संदेश है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है जिसका आने वाले चुनाव में उसे फायदा मिल सकता है।